के वक्त अगर ये शुरू होता तो होली के समय में आते हैं या छठ के समय आते हैं लोग जनरली, तो अच्छे से वो होता। अभी आप डॉक्यूमेंट सब जब आप फाइनली देखिए, अभी 10% हम लोगों का 90% मोर और लेस हुआ है हमारे विधानसभा में, लेकिन 5% वैसे लोग हैं जो बिहारी हैं, बिहार में यहाँ पे वोट देने आते हैं और अभी बाहर हैं, उनका नहीं हो पाया है। इसको लेके मैं बोला हूँ कि कुछ समय सीमा बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो सियासी पारा है वो अपने चरम स्थान पे है। आपको बता दें कि एसआईआर का मुद्दा, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन के द्वारा सवाल तो कई बार उठाए गए, कई बार चुनाव आयोग से और कई बार सत्ता पक्ष से जवाब भी मांगे गए। आज जदयू के ही विधायक खगड़िया परबट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन वहीं महागठबंधन के द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और सत्ता पर तो सवाल किए गए हैं। जहां तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल खड़े किए हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनका क्या होगा, जो बिहार के लोग बिहार से जो बाहर रहते हैं उनका मतदाता सूची में क्या होगा, नाम बाहर रहेगा या फिर नाम लिखा जाएगा। लेकिन वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग इस सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। कई पोस्ट के माध्यम से चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है, लेकिन उससे संतुष्टि विपक्ष में नहीं देखने को मिली है। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का चौथा दिन था। उस चौथे दिन भी काले कपड़ों में पूरा विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आया। मुद्दा एसआईआर का ही था। आपको बता दें कि एसआईआर को मुद्दे को लेकर पूरा महागठबंधन जो है एकजुट होकर एक सुर में सवाल पूछ रहा है। आज सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब से भी महागठबंधन के नेता संतुष्ट नहीं दिखे। तेजस्वी यादव ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी और उन्होंने आरोप भी लगाया कि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग दोनों मिली भगत है और मिली भगत करके मतदाताओं की जो लिस्ट है, मतलब वोटरों की चोरी कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप से कई बार महागठबंधन ने सत्ता पक्ष को घेरा है। वहीं आज आपको बता दें कि जदयू के विधायक और खगड़िया के परबट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग को एक नसीहत देती है, बल्कि कहिए कि कुछ प्रश्न भी कर दिए हैं। पहले उस वीडियो को सुनवाते हैं आपको कि उस वीडियो में संजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। मैं जो है, हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए था। मैं यही बोला कल कि होली के वक्त अगर ये शुरू होता तो होली के समय में आते हैं या छठ के समय आते हैं लोग जनरली, तो अच्छे से वो होता। तो अभी आप डॉक्यूमेंट सब जब आप फाइनली देखिए, अभी 10% हम लोगों का 90% मोर और लेस हुआ है हमारे विधानसभा में, लेकिन 5% वैसे लोग हैं जो बिहारी हैं, बिहार में यहाँ पे वोट देने आते हैं और अभी बाहर हैं, उनका नहीं हो पाया है। इसको लेके मैं बोला हूँ कि कुछ समय सीमा बढ़ाना चाहिए। एसआईआर के मसले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव अरे उनसे पूछ सकते हैं, कैसे देखते हैं? तो आपने साफ तरीके से संजीव कुमार की बातों को सुना होगा। जिस प्रकार से महागठबंधन के द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर, बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ उसी लहजों में कहिए कि डॉक्टर संजीव कुमार ने भी प्रश्न कर दिया है। उन्होंने एक नसीहत दे दी है कि अगर ये जो समय है, जो 26 दिनों का समय मिला है, उस 26 तारीख के समय से कुछ लंबा समय होता या फिर होली के समय रहता तो कुछ और मतदाता सूची में शामिल हो पाते। आपको बता दें कि जहां चुनाव आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम वैसे वोटरों को चुनाव मतदाता सूची से हटाएंगे जो बहुत दिनों से मतदाता में भाग नहीं ले रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर कहीं किसी दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं, उस वैसे वोटरों को हटाएंगे। लेकिन विपक्ष का जिस प्रकार से सवाल रहा है कि ये वोटरों की चोरी हो रही है, जो निचले तबके के वोटर हैं उन्हें छांटा जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा और अपना जो वोट बैंक है वो बचाया जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से जदयू के विधायक ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर होली के समय ये काम होता तो और भी मतदाता सूची में जो नाम थे प्रवासी मजदूरों के वो जुड़ पाते, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी ऐसे कई मजदूर हैं। लगभग 5% की बात उन्होंने की कि ऐसे 5% के लोग जो हैं, 90% का जो काम हुआ है उसमें 5% और बढ़ता, क्योंकि 5% के जो लोग हैं जो दूसरे राज्य में काम करते हैं पलायन को लेकर। जिस प्रकार से उन्होंने भी एक सवाल छोड़ दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।